लेट्स डू इट। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ा फिक्स में हूँ। मैं इससे पहले मैं भी कुछ करके दिखाऊँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक नहीं अनेक बार न्यूज़ नेशन अपने मंच के ज़रिए इतने सारे तथाकथित बाबाओं को यहाँ लेकर आ चुका है। हमने मिलकर उनका भांडा भी फोड़ा है। और पर्ची बनाना, जैसे मिस्टर अवधेश ने भी कहा कि अवधेश सरकार ही कहते हैं, अवधेश सरकार जी ने कहा, रूप में है, उनका सम्मान करते हैं। बराबर, अवधेश सरकार जी ने कहा कि बहुत सारे पर्ची बनाने लग रहे हैं, बहुत सारे पाखंड कर रहे हैं, पर मैं सच हूँ। इसमें क्या अंतर है? वही पर्ची, वही ड्रेसअप, वही कोई ना कोई हाथ में यंत्र होना और फिर वाईफाई नेटवर्क का उपयोग बोल कर करना और लिख देना। मैं बता देना चाहता हूँ, ये सब का सब एग्जैक्टली कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है, कोई ऊपर कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चलाई जा रही है। अगर अवधेश सरकार जी के अंदर भी एक सही इंसान है, एक सच्चा इंसान है, जो ये कहता है कि पहला गुरु आपके माँ बाप हैं, जो ये कहता है कि अपने पर्स के अंदर माँ बाप की तस्वीर रखिए, वो सच्चा इंसान बोल रहा है। और मेरे अंदर भी एक नेगेटिव इंसान है जो बोल देता है, जो ऐसे कर्म करता है। लाठी से सबको हक नहीं सकते ना। अगर हमने पर्दाफाश किया है पाखंडियों का, तो अवध सरकार ने भी बहुत ही पूरे विश्वास के साथ पर्चा लिखकर रख लिया है आपका। और पांचों उंगलियां एक से नहीं होती। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको हम बहस ना बनाकर हम डेमो करें। तो हम बॉक्स भाई तारा लगाओ, बॉक्स लाइए, बॉक्स लाइए, में पर्चा रखोगे। मैं चाहूँगा कि एक आप शख्स आ जाएं जो कोने पे वाइट में बैठी हैं। आप आ जाएं। एक वहाँ पर ग्रीन शर्ट में आप आ जाएं। आप भी आ जाएं। आप भी अपने साथ वाले भी आ जाएं। प्लीज़ जल्दी आ जाएं, क्विकली आ जाइए। आप भी सूट में भी आ जाइए। एक ब्लैक ड्रेस में आ जाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, 4 ही लोग चाहिए। थैंक यू। आइए। बहुत ही क्विकली आप सबसे सवाल पूछूंगा। आपका नाम? अंशिका सिन्हा। और आपके पिता का नाम? अरविंद प्रसाद सिन्हा। ठीक है। और आप भी अपने अपने पिता का नाम सोचें। और ऑडियंस, आप भी अपने अपने पिता का नाम सोचें अपने मन में। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए फेस कर रहे हो? बताना इनको, नहीं बताना? बता दें। मेरे पापा की हेल्थ। पापा की हेल्थ से रिलेटेड? हाँ। शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों पिता का नाम मेरे मन में आया, शायद इस वजह से आया होगा, पर कोई बात नहीं। आपसे भी एक सवाल है। आपका नाम? सानिया। आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया तो नहीं है किसी ने यहाँ पर? कुछ बता। मेरे पास एक ताश की गड्डी है। 52 ताश के पत्ते हर गड्डी के अंदर होते हैं। सही कह रहा हूँ? सानिया, अपने हाथ में रखें। अगर इनमें से कोई एक पत्ता आपको चुनना होता, 2 तरीके के रंग होते हैं, लाल और काला, कौन सा रंग चुनते? रेड। माइक को पास लाके। रेड। आगे पास कर दीजिए। आप अपने पिता का नाम सोच रहे हैं सानिया? हाँ। माइक इनको वापस दीजिएगा। तब तक आप अपने मन में पान और ईंट, 2 तरीके की शेप होती है गड्डी के अंदर। एक होता है पान मतलब हार्ट्स, और एक होता है ईंट माने डायमंड। इनमें से अगर आपको एक चुनना होता तो कौन सा चुनते? चुन लीजिए, मन में आपको माइक देंगे। सानिया मेरी तरफ देखें। आपने मुझे अपने पिता का नाम या कहीं हम ऐसे कुछ वार्तालाप तो नहीं हुई? नहीं। कोई बताया तो नहीं? नहीं। हो सकता है ये, या फिर कोई ऑडियंस में बैठा। आपके पिता का नाम संतोष है? जी नहीं। नहीं। किसी के पिता का नाम संतोष है? दिस इज व्हाट आई गेट। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। पत्ता सोच रहे हैं आप? हाँ। पत्ता क्या है? वो हार्ट है या डायमंड है? डायमंड है। 1 से लेकर 13 तक ऑप्शन होते हैं ईट, जो कि डायमंड कार्ड्स होते हैं। कौन सा नंबर चुनते आप? बताऊं या बोल दीजिए। 7 ऑफ डायमंड। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो अभी हुई, इस 7 ईट का ये पत्ता बनेगा, ये इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। राइट? कोई कंट्रोल नहीं है। और ये गड्डी मेरे हाथ में तब से है, मैंने इसको खोला नहीं है, बाहर नहीं निकाला, कुछ इसके साथ गड़बड़ नहीं की है। अगर आप इजाजत दे तो पूरी की पूरी गड्डी खाली है, बॉक्स खाली है। राइट? खाली है। इसको आप अपने हाथ में पकड़ लें और आप ही की आंखों के सामने दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। पूरी की पूरी गड्डी खुली हुई है, सिवाय एक पत्ते के जो उल्टा रखा हुआ है। अवधेश सरकार जी भी देख रहे हैं, सारी की सारी गड्डी खुली हुई है, सिवाय एक पत्ते के। कोई और पत्ता उल्टा तो नहीं है? नहीं। सिवाय एक पत्ते के जो कि उल्टा रखा हुआ है। इसको बाहर निकालें,
7 ऑफ डायमंड्स पत्ता बनाया था, मतलब 7 ईंट का। बाहर निकाले कोई भी एक शख्स और कैमरे को दिखाइए वहां। 7 कैमरे को दिखाइए 7 ऑफ डायमंड्स। ये तो आपने इनकी पर्ची खोल दी। काइंड ऑफ मैंने कोशिश करी ये समझने की कि ये किस प्रकार सोच रहे हैं, तो पर्चा पहले से ही एक तरीके से अंदर बना के रखा हुआ था गड्डी में कि कौन सा पत्ता निकलेगा, और वही पत्ता इसके अंदर उल्टा था और कोई पत्ता उल्टा नहीं था। ये आपने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था? अगर ये नहीं सोचते तो भी क्या आप कर पाते? ये नहीं सोच, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सोचना ही था। ये बेसिकली क्या किया मैंने पहले से ही भाप लिया कि जनता कौन सा पत्ता बनाएगी, और वही पत्ता, सिर्फ इकलौता वही पत्ता पूरी गड्डी में उल्टा रखा हुआ था। जैसे इन्होंने लाल या काले में से लाल चुना, इन्होंने पान या ईंट में से ईंट चुना, और उन्हें 13 नंबरों में से एक नंबर चुना 7, और फाइनली 7 ईंट का बना। इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। एक चीज और करते हैं इससे पहले हम आगे बढ़े। मैं चाहता हूं अपना, मैं ये चाहती हूँ तुषार, ये क्या है? ये कोई ट्रिक तो नहीं थी, ये तो आपकी अपनी कोई विद्या थी देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है इसको विद्या में कन्वर्ट करना। हाँ। अपने सनातन धर्म का इज्जत रखते हुए, सभी सकारात्मक ढंग से जो पूजा पाठ करते हैं और संत महात्मा उनको सबको नमन करते हुए, हाँ। इस पर्टिकुलर विद्या, इस पर्टिकुलर एक्ट को विद्या बना देना, इस पर्टिकुलर एक्ट को धार्मिक रूप देना बहुत आसान है। मैं भी भगवे कपड़े पहन लेता हूँ, मैं भी एक तुषार सरकार नाम रख लेता हूँ, और मैं भी एक धाम चला लेता हूँ, और इस तरीके के कारनामे आपको करके दिखाता हूँ। ये एब्सोल्यूट ट्रिक है। तुषार देखिए, वो तो मन में, अगर मन में क्या इच्छा शक्ति है उस पर निर्भर करता है कि किस भावना से वो व्यक्ति कर रहा है। दूसरा, ये इसे हम क्या कहें, इसे चमत्कार कहें या साइंस कहें? ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार किसी भी सरकार के पास नहीं है, किसी भी शख्स के पास नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई कुछ कर सकता है तो यकीनन वो पाखंड है। ये सिर्फ एक हाथ की सफाई, एक ट्रिक है, मतलब बहुत आसान चीज है आप कह रहे हैं। बहुत आसान चीज है, और अवध सरकार को आपत्ति है, आए दिन करते हैं। अवध सरकार को आपत्ति है। आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अवध सरकार, भाई से बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ताश का किया, छुलाया, लेकिन हमारे शास्त्र में तो ये ताश देखना या छूना भी बहुत बुरा है। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में? एक बार आप जरा वर्णन कर दें प्लीज। धूतम पानम, ताश, पर्टिकुलरली ताश के बारे में बता दीजिए मुझे, दूत के बारे में नहीं। दूत ही बता, दूत क्रीड़ा के बारे में दूत ही होगा। नहीं, इनसे नहीं होगा, 500 से हुआ था। इनसे दूत होता है। दूत इससे नहीं, ये तो खोजे ही चाइना में गए थे महाराज। अब आपको नहीं मानना, 900 BC में चाइना में खोजे गए थे, लकड़ी के होते थे उस टाइम, और कुछ औरतों ने खोजे थे। और बताओ, अगर आपको इतना ये लग रहा है तो आप ये बताएं कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है ताश के बारे में। आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। धूतम पानम स्त्रियासूना यत्र धर्मास चतुर्विधा। ये मैं समझ गया आपकी बात। ताश का वर्णन कीजिए। तो मैं वही ताश की कह रहा हूँ कि ये दूत है, पहली बात जो इस सर ने दिखाया। लेकिन अवध सरकार, पॉइंट यहाँ पर ये है ही नहीं कि वो वही चाकू है जिससे एक महिला घर में सब्जी काटती है, उसी चाकू से जाके आप किसी को मार देंगे तो चाकू का दोष नहीं है। ये खेलने के लिए बनाए गए थे, टाइम पास के लिए बनाए गए थे। अब कोई इससे जुआ कर रहा है, जुआ तो किसी भी चीज से हो सकता है। जुआ तो बाहर दो खड़े व्यक्ति इस बात पे भी लगा सकते हैं, आज बाबा जी ऑरेंज पहन के आएंगे कि येलो चलो तुम्हारी मेरी शर्त हो गई। ठीक है, तर्क है, लॉजिकल बात है, ऐसा ना लेकिन इससे इतर आप इस पे अपना तर्क दीजिए अवध सरकार। सर ने, तुषार सर ने जो दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी ये विधा है, लेकिन उनकी इस बात से मुझे आपत्ति है कि ये पाखंड होता है या इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको ही ये पता है, या ये ट्रिक जो है आप एक दिन में सीख गए थे? देखिए, मैं एक दिन में हर एक को सिखा सकता हूं, और एक दिन में मैं भी सीख गया था। आप एक दिन में पैदा होते ही सीख गए? हाँ, पैदा होते नहीं, जाहिर सी बात है। मेरे को गिनती आनी चाहिए होगी, मेरे को रंगों का अभ्यास लेकिन महाराज जी पॉइंट समझिए। मेरा पॉइंट जो तुषार साबित करना चाह रहे हैं वो ये कि वो काम जो तुषार जींस शर्ट में कर रहे हैं, उसी काम को जब कोई भगवा धारण करके करता है तो वो कहता है कि नहीं देखिए ये सनातन का चमत्कार है, जबकि वो करें कि इसमें कोई सनातन का चमत्कार नहीं है। मुझे इससे ही आपत्ति है, मुझे इससे ही आपत्ति है, सिर्फ इसी बात से कि इन्होंने कह दिया कि ये जो है पाखंड कर रहे हैं, सनातन का भगवा। भाई साहब, ये हर कोई नहीं पहन सकता। भाई साहब, माता पिता का घर हर कोई नहीं छोड़ सकता। भाई साहब, 10-20 घंटे निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ। अवध सरकार में एक अच्छा इंसान भी है, जी, पर जहां वो इस कला का अवध सरकार जो कह रहे हैं, साधना है, ये जो आपने किया ये एक पल भर की ट्रिक नहीं थी, आपने भी इसको सीखा और वो साधना का पार्ट है। वो ये कह रहे हैं विच इज फेयर इनफ। खैर कोई बात नहीं, हम आगे अगली ट्रिक पर चलते हैं। संक्षेप में महाराज। इस कार्ड से मेरी जो बहनें हैं,
क्या इस कार्ड से मेरी बहनों का भविष्य बन जाएगा? क्या आप जो बताते हैं उससे किसी का भविष्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। बनाने से क्या हो जाएगा? नहीं नहीं भाई, ठीक है, बना महाराज है। जी, महाराज जी, नहीं महाराज भाई, जी, बना है। इस पर आगे आएंगे, मेरा आपसे इस निवेदन पर है, आगे मेरा आएंगे, आपसे इस निवेदन पर आगे है, आएंगे। मेरा आपसे निवेदन, चर्चा हम मैं करें, किसी जो का तर्क भविष्य है नहीं अपने वो बनाता, रखिएगा। मैं मनोरंजन नहीं, नहीं, राइट, देखिए, राइट, हमारा ये बहुत अच्छी हमारा बात है। आप भी हमारा किसी का भविष्य मकसद नहीं बना सकते। हमारा नहीं, नहीं, हम मकसद भविष्य- किसी की आस्था का से खिलवाड़ करना बिल्कुल नहीं है। सनातन पर सवाल खड़ा करना आपका भी मकसद नहीं है। हाँ, मैं ये- आपसे ये- चाहूंगा ये कि आप आपने कोई जो कहा, और ये- चीज जो आप जी करना मैं चाहते हैं। दिखाने लग रहा हूँ। ये मैं ठीक आपको नहीं दिखाता हूँ। प्लीज। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रांड करके दिखाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि मैं अब वशीकरण करने वाला हूँ, मतलब हिप्नोटाइज करने ये वाला डर हूं। जाएंगी लड़कियां जो नहीं खड़ी नहीं नहीं, निश्चिंत रहें। वो ऐसा है वैसे कुछ नहीं नहीं, डरेंगे। ऐसा है कुछ नहीं, निश्चिंत रहिए। सिर्फ मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ और वही कला का प्रदर्शन अब देश सरकार जी भी कर रहे हैं। नहीं, माने नहीं, या ना नहीं। माने, मैं माने कला या ना नहीं माने, करता। खैर मेरी कला नहीं है। देखिए, महाराज जी, महाराज जी, मुझे फिर थोड़ा आपत्ति- थोड़ा धैर्य रखिए। शुरू करें, शुरू थोड़ा करते धैर्य हैं, शुरू रखिए। करते मेरे हैं। आनंद है, लेकिन ये शुरू जो करते हैं। बात कह रहे हैं ना शुरू कि करते मैं हैं। कर रहा हूँ, मुझसे मत जोड़िए और आप किसी दोनों से जोड़िए। अपनी आप सीटों पर जा जो सकते यहाँ हैं। आए हो, जो फेल हो गए आप उनसे दोनों- आप जोड़िए, भी रुकिएगा। मुंह आप ना दोनों जोड़ो। जा सकते हैं। आप भी चलिए जाइए, धन्यवाद। मैं इन दोनों के बीच में आ जाता हूँ। बेटा आप इधर आ जाओ। आपका नाम क्या बताया था आपने? अंशिका। अंशिका। और आपका? तमन्ना। तमन्ना और अंशिका, मैं अगले 2 मिनट के लिए, अगले 1 मिनट के लिए जो भी आपको बोलूँगा आपने बड़ा प्यार से उसे फॉलो करना है और इंस्ट्रक्शंस समझनी है, बराबर है? माइक को मैं यहाँ रख देता हूँ और अपना उल्टा हाथ आगे कर लें ऐसे, बराबर है? थोड़ा सा मेरे से दूर हो जाएं ताकि, और मेरी तरफ बढ़ा लें, बराबर है? और आपका नाम? तमन्ना। तमन्ना। नीचे कर लें, सीधा हाथ ऊपर कर लें और ऐसे ही रखिएगा। मैं क्या करूँगा अंशिका, आपके हाथ पर, अपने हाथ से नहीं बल्कि मेरी जेब में एक नोट है, उस नोट के द्वारा आपको हल्का सा टच करूँगा, सिर्फ हल्का सा। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कितनी बार आपको महसूस होता है और किस जगह पर महसूस होता है। याद रखेंगे? थोड़ा सा और पीछे हो जाइए और हाथ मेरी तरफ बढ़ा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अंशिका आंखें मत खोलिएगा जब तक मैं ना कहूँ, बराबर है? मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा। अगर आपको हल्का सा भी महसूस हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखिएगा और मैं जब पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है। जवाब मैं आपसे मांगूंगा, माइक आपके हाथ पर दूंगा, बिना आंखें खोले दूसरे हाथ में अपना माइक पकड़ लीजिए और आंखें मत खोलिएगा। सिर्फ हाँ या ना में बताइए कि क्या आपको, बिना आंखें खोले बताइए क्या आपको कुछ महसूस हुआ, हाँ या ना। माइक पास। हाँ। आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। आंखें बंद रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा। अगर फिर महसूस होता है तो मन में रखिएगा। मैं जब आपसे पूछूंगा सिर्फ तभी उसका जवाब देना है आपने। इफ यू फील इट, रिमेंबर इट। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सिर्फ एक सवाल और आपसे पूछूंगा। सवाल ये है कि दूसरी बार भी लगा? नहीं। हल्का सा कहीं पर भी नहीं लगा आपको? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इन टोटल आपको अब तक कितनी बार महसूस हुआ? एक टोटल। बार। ठीक है, ठीक है अंशिका, अगर महसूस हो तो सिर्फ मन में रखिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो पहला टच आपको महसूस हुआ था, अपने राइट हैंड के इस्तेमाल से बता सकते हैं कहाँ महसूस हुआ? आंख बंद, आंख बंद। हाँ ठीक है, आंख बंद रखिएगा। ठीक है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। और मुझे याद है आपने कहा था सिर्फ एक बार लगा, क्या दूसरी बार भी कहीं लगा? नहीं। आर यू श्योर? या इसके पहले टच के बाद कहीं और नहीं लगा आपको महसूस? यहाँ पे लगा था तीसरी बार में। उंगली के नीचे? जी। ठीक है, आंख बंद। आपने कहा तीसरी बार में, इसका मतलब दूसरी बार भी कहीं लगा? नहीं। तीसरी बार क्यों बोला? क्योंकि आपने पूछा हाँ था ठीक है, दूसरी बराबर बार। है। तीसरी बार जब पूछा तो उंगलियों के नीचे लगा। जी। क्या मैंने इनको कभी छुआ? जनता से पूछना चाहूंगा। मैं आपकी दोस्त को यहाँ छू रहा था और आपको महसूस हो रहा था। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। जोरदार ताली। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और दूसरे लेवल पर लेके जाते हैं। बेटा आप भी अपनी सीट पर चले जाएं, आप इधर आ जाएं, बाल थोड़े आगे कर लीजिए और ऐसे ही यहीं खड़े हो जाइए, बराबर। अंशिका आप इंटरेस्टिंग है, मैं आपके हाथ पर इस प्रकार टच करूंगा, इजाजत है? माइक माइक ले लीजिए अंश। अगर आपको लेफ्ट हैंड पर महसूस होता है, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक। अगर आपको लेफ्ट हैंड पर महसूस होता है तो आपने लेफ्ट हैंड ऊपर करना है पूरा, देखिए मेरे को देखिए, ऐसे पूरा, और फिर नीचे कर लेना है। और अगर राइट हैंड पे कहीं लगता है तो ऊपर करना है और फिर नीचे कर लेना है, बराबर है? आंखें बंद रखनी है, बोलना कुछ नहीं है। आपको लेफ्ट साइड पे महसूस होगा तो लेफ्ट हैंड, राइट साइड पे महसूस होगा तो राइट हैंड, बराबर है? तैयार हैं इसके लिए? इधर आंख बंद रखनी है। आंखें बंद रखनी है, ठीक है जी? ओके, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ सर भी मत हिलाइए, सिर्फ हाथ से बताइए। बहुत खूब, वेरी नाइस। उंदा,
आंखें खोल लीजिए। क्या इनको छू रहा था मैं? अब मैं इसको वशीकरण बोल दूं तो ये एक अलग विद्या हो जाएगी, पर ये भी एक कला है जो कि सीखी जा सकती है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में हम ट्रेन कर देते हैं, प्रोफेशनल बना देते हैं। ठीक है दिल्ली स्कूल महाराज ऑफ जी, मैजिक के माध्यम से। जो जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।